हैं उनको बीजेपी के कार्यालयों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये सीधा सीधा दिखावा है? ये बिल्कुल दिखावा है भाई। कांग्रेस का जो मुख्य देश का इनका विपक्ष का जो नेता है कांग्रेस का, नहीं, मैं स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं हनुमानगढ़ की। वही कहना चाह रहा हूँ भाई, जब देश का मुख्य आदमी इनके कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे जाता है और ये जाते हैं भगत सिंह के चौक पे जाते हैं, कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चौक पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, ये क्यों नहीं गए बीजेपी के कार्यालय पर? नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण स्वामी नवरत्न भारत से। आज कल जंतर मंतर पर हुए जो लाठीचार्ज है उसके बारे में आम जननीति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस मामले के बारे में उनका पूरा क्या कहना है। तो वहाँ इतना बड़ा बर्बरता जो पुलिस ने करी है, वो उस बर्बरता के ऊपर कहर जो ढाया है, ये गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री द्वारा आदेश दिए गए तभी ये हुआ है। और आर्टिकल 19 की धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 संविधान हमें स्पीच ऑफ प्रदर्शन धरने करने की मान्यता देता है, और जिसकी सरकार ने पूरी की पूरी धज्जियां उड़ाई हैं। और मेरा तो यही कहना है कि ये जो देश के भिन्न भिन्न शहरों से जो लोग बच्चे पहुंचे थे, वो बच्चे किसके हैं? वो इस देश के बच्चे हैं। कोई पाकिस्तान, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस से तो बच्चे आए नहीं, इस धरती माता के बच्चे हैं। और धरती के माता के बच्चे अपनी सरकार से क्या मांगने गए थे? सिर्फ वो एक सवाल का जवाब मांगने गए थे कि जो पेपर पे लीक होते आ रहे हैं। अभी उससे सबसे बड़ा जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें 18 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने का मतलब है कि उनके माँ बापों ने जितनी भी जमा पूंजी थी अपनी सारी की सारी अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा दी। मगर जब उन्होंने देखा भी इनको बच्चों को जब लगा भी हमारे माँ बापों ने अपनी सारी जमा पूंजी हम पर इन्वेस्ट कर दी है, अब हमारे माँ बापों के पास कुछ है नहीं, तो उन्हीं दबाव में आकर उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या के जवाब के लिए देश के छात्र छात्राएं सरकार से यही मांगने गई थी कि जो पेपर लीक हुए हैं और इस पेपर को लीक कराने के पीछे कौन लोग हैं, जो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है, उनको पकड़ो। तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को बर्बरता के साथ लाठियां चार्ज करनी पड़ी प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों के लिए? वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल ही शांतिमय, जब एक अगर किसी भिखारी भी अपने दरवाजे पे आता है तो हम उस भिखारी को भी ये कह करके घर से बाहर कर देते हैं, भाई अभी कुछ है नहीं घर में, या नहीं है, खुले नहीं है और नहीं है। मगर इस सरकार ने तो कोई जवाबदेही की नहीं। जब सरकार के 1 महीने से बच्चे वहां बैठे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो 20 तारीख को वो बच्चे अपनी मांग को लेके, अपनी आवाज को लेकर के प्रधानमंत्री के निवास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें वहां ही रोक दिया गया और इतना बर्बरता से मारा गया। 15 साल, 16 साल, 18 साल की बेटियों को, युवाओं को इतना दौड़ा दौड़ा कर कूटा गया। बहुत सी बेटियों के तो वस्त्रहीन कर दिया उनको, क्योंकि आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे, केंद्र सरकार में स्थापित जो केंद्रीय मंत्री है उसके जो गुंडे हैं, वहाँ शादी वर्दियों में आ रहे हैं और पुलिस के सामने बच्चों को कूट रहे हैं। तो पुलिस का एक तरह का प्रोटोकॉल बनता है, अगर कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं उनको छुड़ाने का, उनको बचाने का, मगर कल पुलिस ने बचाने की बजाय उन बच्चों पर बर्बरता करी, जो बहुत ही शर्मसार और बहुत ही क्रूरता का परिचय दिया केंद्र सरकार ने। और इसकी हम निंदा करता हूं मैं पूरे पूरे वर्ष। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कल प्रधानमंत्री आवास के ऊपर धरना दिया है, तो राहुल गांधी जी ने जो धरना प्रदर्शन किया है, बहुत देर लगा दी राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को जिस दिन सोनू वांगचुक हड़ताल की घोषणा करते हैं, उसी दिन जाकर के सोनू वांगचुक को समर्थन कर देना चाहिए था युवाओं को, क्योंकि देश के विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। और राहुल गांधी भी अपनी एक मुहिम युवाओं के साथ चला रहे हैं, जागेगा युवा ऐसे करके, एनएसयूआई को लेकर के, और वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि जो
युवा बैठे थे जंतर मंतर पर, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा मांग रहे हैं। जब वो एक दूसरे के इस्तीफा मांग रहे हैं तो अब मुहिम एक हो जानी चाहिए थी, और उसका खामियाजा आज पूरे उन युवाओं को भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये युवाओं पर जो अत्याचार जो शिद्दत हुई है, ये पूरे देश के युवाओं पर, उन माँ बापों पर 140 करोड़ हमारे देश की आवाम पर कल लाठियां बरसाई गई केंद्र सरकार द्वारा। उन बच्चों पे नहीं, उनके माँ बापों पर, उनके रिश्तेदारों पर, हर तरफ से पीड़ा है देश को, और एक आग है आज सत्ता के खिलाफ इस देश के अंदर। और राहुल गांधी जी जो प्रदर्शन करने गए प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर, तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे यहाँ मानगढ़ के अंदर भी एक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। जी बिल्कुल, आप की बात से मैं सहमत हूँ। जो हनुमानगढ़ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मनीष मक्का सर, उनके द्वारा भगत सिंह चौक पर जो प्रदर्शन किया गया था, बिल्कुल किया गया था, उसके बारे में क्या है? मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर अपना आवाज को लेकर के जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं वहाँ, तो यहाँ के जो जितने भी कांग्रेस के हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष नहीं, पूरे के पूरे देश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, उनको बीजेपी के कार्यालयों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये सीधा सीधा दिखावा है? ये बिल्कुल दिखावा है भाई। कांग्रेस का जो मुख्य देश का इनका विपक्ष का जो नेता है कांग्रेस का, नहीं, मैं स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं हनुमानगढ़ वही की। वही कहना चाह रहा हूँ भाई, जब देश का मुख्य आदमी, इनके कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे जाता है, और ये जाते हैं भगत सिंह के चौक पे जाते हैं, कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चौक पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, ये क्यों नहीं गए बीजेपी के कार्यालय पर? इनको भी बीजेपी के कार्यालय पर जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। अब ये दिखावा है, ये अपनी यहाँ रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, और इनके सिवा विचारधारा इनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हनुमानगढ़ की एक है। और एक आदमी एक विचार के अलग अलग नहीं है, दोनों विचारे इनकी एक है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की माँ है, और बीजेपी को पनप देने वाली, आरएसएस को पनप देने वाली कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस जब अपने पैदा करने वाली आरएसएस बीजेपी को ये है, तो वैसे ही आगे इनके जो कार्यकर्ता है, इनके जो जिला अध्यक्ष हैं, ये भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, जबकि इनको बीजेपी को कार्यालय पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, मगर ये कर रहे हैं जाकर के भगत सिंह चौक पे, जहाँ की कोई औचित्य मैं नहीं समझता भी, वहाँ किसी प्रकार का ढोंग किया है इन्होंने, ये दिखावा किया है हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष ने, और मैं इसकी निंदा करता हूँ।